सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के फ्राइडे के इस शो में आप सबका स्वागत है। थोड़े दिक्कत भरे क्यूज हैं, कोई नहीं, अच्छे मूव हमने एंजॉय करे थे। कल 26,000 के आसपास मामला, वहीं पर रिजेक्शन आया, मुनाफा वसूली आई कह लीजिए। और आज सिर्फ हमारे यहाँ नहीं आई, यूएस में भी आई मुनाफा वसूली। यूएस मार्केट क्या बिहार इलेक्शन को नर्वस हैं क्या? हो सकता है। तो यूएस में मुनाफा वसूली आई, पूरे एशिया और हमारा थोड़ा सा मूड इसीलिए थोड़ा सा ठंडा है। देखते हैं, आज हमारे लिए बहुत इवेंटफुल दिन है और सबसे इंपॉर्टेंट तो बिहार इलेक्शंस। आज वो काउंटिंग डे है, डी डे है, वर्डिक्ट डे है। देखते हैं 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, 11-12 बजे तक कह लीजिए शायद मोटा मोटी आइडिया लग चुका होगा कि एग्जिट पोल सही पड़ रहे थे या गड़बड़ा रहे हैं। बाजार जो डाइजेस्ट करके गया था सही डाइजेस्ट करके गया था या गड़बड़ा रहा है। खैर देखते हैं, सेशन इंटरेस्टिंग खड़ा है। सिर्फ ग्लोबल प्रॉफिट टेकिंग है जो थोड़ा बहुत दिक्कत कर रही है। भाई साहब, मूड कैसा और शुरुआती खिलाड़ी कौन से रखे हैं? देखिए, मूड तो आज काफी एक्शन पैक्ड। आपने बताया कि फ्राइडे का दिन है, बड़ा इवेंटफुल दिन यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक तो ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट देखने को मिल रही है और आज आपको पूरे दिन अगर आप देखें तो सिर्फ स्क्रीन से चिपके रहना है, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार की तरफ से अपडेट निकल कर आएंगे ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल क्रिएट करेंगे। क्योंकि अभी तक फिलहाल अगर आप देखें तो इस मार्केट की थोड़ी सी रैली में ये जो एनडीए की विन बिहार में ये काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड नज़र आ रही है। तो उस बेसिस पर अगर कोई भी सरप्राइज मिलता है तो मार्केट हो सकता है कि एक्सट्रीम रिएक्शन आपको देता हुआ नजर आए। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो शुरुआत तो श्योरली कमज़ोर हो रही है। 107 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल गिफ्ट निफ्टी कामकाज कर रहा है। और स्टॉक्स की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर अगर आप देखें तो नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने भी आज अपनी लिस्ट में ज़्यादातर नतीजों वाले ही स्टॉक्स चुने हैं। सिर्फ 2 स्टॉक ऐसे हैं जो एक इंटरेस्टिंग खबर के बल पर है, आगे उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं नतीजों वाली लिस्ट के साथ। और सबसे पहले हाल ही की लिस्टेड कंपनी है रूबिकॉन रिसर्च। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और इसके नंबर्स में देख रहा हूँ, क्या शानदार नंबर्स इसने दिए हैं। रेवेन्यू तकरीबन 39% बढ़ी है, एबिटा 52-53% बढ़ गया, मार्जिन जो 21% के थे 23% के हो गए, मुनाफे में 56% की ग्रोथ देखने को मिली। इससे बेहतर क्या नतीजे हो सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक को काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला था, बढ़िया सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी देखने को मिले थे, तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट तो है स्टॉक के अंदर, ये बात तो श्योरली है। तो रूबिकॉन रिसर्च सबसे पहला स्टॉक नतीजों के दम पर रख लिया इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो अपोलो टायर्स, यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं। और मार्जिन एक्सपेंशन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, और क्योंकि इनके लिए भी अगर आप देखें तो क्रूड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है, क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि जो मार्जिन में बढ़त है आगे भी क्वार्टर्स में आपको बरकरार देखने को मिले। फिलहाल ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है ये है नहीं डिटेल्स अभी मेरे पास, लेकिन आप देखिए 13.6% से मार्जिन बढ़कर 14.9% हो गया। एबिटा 16% बढ़ा है, रेवेन्यू 6% बढ़ी है, मुनाफा 13% बढ़ा है। अच्छे नंबर्स हैं, डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स हैं। अपोलो टायर्स इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ये 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हो गए भाई। अगले 2 जो हैं उसमें एक तो जाइडस लाइफ साइंसेज, अच्छा फार्मा में बेहतर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से एक समय था बहुत अंडर परफॉर्म करता था, उसके बाद बढ़िया मूव्स बने और अब तो खैर अच्छी तेजी ऑलरेडी स्टॉक में है। तो आप मैं थोड़ा सा कॉशन के साथ बता रहा हूं, लेकिन इंटरेस्टिंग खबरें हैं। 2 डेवलपमेंट्स हैं, दोनों अच्छे हैं, इसीलिए इन ग्रीन रखा है। बाकी देखिएगा मार्केट की चाल, समझिएगा इंडिविजुअल स्टॉक्स के रुझान, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करके ट्रेड वेट के समीकरण तब समझिएगा। होमवर्क के लिए जाइडस लाइफ साइंसेज क्यों रडार पे? क्योंकि यूएस एफडीए ने इनकी जो ऑन्कोलॉजी इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अहमदाबाद में उसका इंस्पेक्शन करा और वो इंस्पेक्शन अब क्लोज हो गया, खत्म हो गया, सरदर्द खत्म। दूसरी तरफ इनकी एक दवा, नाम नहीं लूंगा, कैप्सूल है जिसको यूएस एफडीए से फाइनल अप्रूवल मिला है। कौन सी दवाई है? अच्छी दवा है। तो वो 2 खबरों के चलते एक प्लांट का इंस्पेक्शन खत्म होना, ऊपर से एक दवा की मंजूरी मिलना, अच्छी खबर है जाइडस लाइफ के लिए। इन ग्रीन है। निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी को रडार पर रखा। हाँ, इसमें इनकी एक होली ओन सब्सिडरी कह लीजिए, इनका आर्म कह लीजिए निपॉन लाइफ इंडिया का, निपॉन लाइफ इंडिया एआईएफ। उस एआईएफ में डीडब्ल्यूएस ने 40% हिस्सा एक्वायर करा। तो एआईएफ में अब शायद निपॉन लाइफ और एग्रेसिव हो रही होगी नए पार्टनर के साथ। खबर तो अच्छी है, इन ग्रीन कर दिया। तो जाइडस लाइफ और निपॉन लाइफ एएमसी शुरुआती दोनों इन ग्रीन। अगले कौन से?
नतीजों पर ही फोकस है और हीरो मोटोकॉर्प ये भी आज आपको नतीजों पर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। अब मुनाफे का आंकड़ा अगर आप देखें तो बिल्कुल सटीक रहा है एस्टीमेट्स के मुकाबले। 1391 करोड़ का एस्टीमेट था, 1393 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करें तो स्लाइटली बेटर देन एस्टीमेट्स, 11,955 करोड़ का अनुमान था, 12,126 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एबिटा 1778 करोड़ एस्टीमेट था, 1884। अब यहाँ से पॉजिटिव सरप्राइज शुरू हो जाएगा क्योंकि 14.9% के एबिटा मार्जिन पूरा बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था और करीब करीब 15% के आसपास के एबिटा मार्जिन देखने को मिले। और दरअसल अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स भी ये बता रही हैं कि जो नतीजे हैं स्लाइटली बेटर देन एस्टीमेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और ख़ास बात यह कि इस तिमाही के दौरान जो हायर एवरेज सेलिंग प्राइस है इसका फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन डिमांड आउटलुक थोड़ा सा और बेहतर हो गया है, तो इसी के चलते हीरो मोटोकॉर्प इस स्टॉक को रख दिया है इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक खबर की मैं बात कर रहा था और ये इंटरेस्टिंग खबर है। पहले आप बताइए, आप गाने किस पे सुनते हैं? मैं एलेक्सा पे सुनता हूँ। मतलब मैं क्या सुनता हूँ, मेरे को तो गाना कोई पूछे अच्छा बजा दो तो मैं गाने याद ही नहीं आते इंस्टेंट। फिर जब सुनता हूँ तो याद आता है हाँ ये अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं उस टाइप का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बच्चे जो सुनाते हैं वो मैं सुनता हूँ, यानी अमेजोन म्यूजिक पर। हाँ हाँ हाँ। और वो अदरवाइज यूट्यूब पे सुना जाते हैं, यूट्यूब पे भी, यूट्यूब म्यूजिक कार से कनेक्ट करके। यस यस है ना? अब दरअसल ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, ये अपने प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं। या तो इनके बहुत सारे आप ऐड सुनिए, नहीं तो ये पता है कैसे इरिटेट करते हैं कि जैसे आपको एक गाना पसंद है, आप लूप पे सुनते हैं। कई बार बहुत लोग की आदत होती है तो एक गाने को 4 बार सुनते हैं, वो आपको दूसरी बार प्ले ही नहीं करने देगा अगर आपके पास फ्री सब्सक्रिप्शन है तो। अच्छा, यस। अब ये नई क्रांति की शुरुआत हो गई है कि अब आपको अगर गाने सुनने हैं तो फ्री में नहीं, आपको पैसे देने टिप्स का मैनेजमेंट, टिप्स का या कौन टिप्स का ही मैनेजमेंट कितनी बार आया था बताने के लिए कि हम अभी तो बहुत स्कोप है मोनेटाइजेशन का। यस। तो फिर ये और सारे गामा जैसी कंपनियों के लिए भी बेनिफिशियल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल यही खबर है। खबर एक बार मैं बता देता हूँ कि स्पॉटिफाई ने जो अपने प्रीमियम प्लान्स है इसमें 28% की बढ़ोतरी कर दी है। और मैं पूरी डिटेल से पढ़ रहा था, सारेगामा का कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ लिया, टिप्स का कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने पढ़ लिया। दोनों स्टॉक को इन ग्रीन भी रखना हो ये भी अभी आपको बता देता हूँ। और दोनों बता रहे हैं कि कंज्यूमर स्टिकीनेस इतनी ज़्यादा है कि प्राइजेस बढ़ा भी देंगे ना तो कोई प्लेटफॉर्म छोड़ के जाने वाला नहीं है। विकल्प नहीं है किसी के पास, गाने सुनने हैं तो सुनने ही पड़ेंगे। और कंपनीज के पास विजन है कि कैसे अट्रैक्ट करके रखना है, कैसे पकड़ के रखना है। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि वो आपको गाने रिप्ले नहीं करने देते, 3 4 5 ऐड एक साथ दे देंगे, आप परेशान होकर सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो इसका यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। अब दरअसल स्पॉटिफाई जैसे जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपनी रेवेन्यू का जो स्ट्रीमिंग रेवेन्यू आती है इसका 50-55% आसपास जो है ये म्यूजिक लेबल्स के साथ शेयर करते हैं, यानी टिप्स म्यूजिक के साथ और सारेगामा के साथ। और जब ये प्राइस हाइक हो रहा है, लोगों की आदत पड़ जाएगी अब म्यूजिक के लिए पैसे देने के लिए, तो ये दोनों कंपनीज के लिए बड़ा बेनिफिट हो सकता है। आरपूज यहाँ से बढ़ेंगी। तो टिप्स म्यूजिक और एक और स्टॉक बोनस बता दिया सारेगामा, इन दोनों को रखा है इन ग्रीन। ये रिपीट पे गानों से ना मुझे एक याद आता है, स्कूल डेज के एंड में, अर्ली कॉलेज डेज में एक जिद्दी नाम की मूवी आई थी। जिद्दी थी ये सनी देओल की। उसमें कम्मो करके एक सॉन्ग था। तो अगर आप उस जमाने कैसेट होता था, ए साइड का पहला और बी साइड का लास्ट सॉन्ग कम्मो ही था। तो कार में उस टाइम पे आप लगाओ और फिर रिवर्स कर दो तो कम्मो कम्मो चलता रहता था, लूप पे चले लूप पे चलता रहता था। तो लूप से याद आया। खैर अगले 2 स्टॉक्स, अच्छा ना कार में वो कम्मो अच्छा लगता था सुनना अर्ली कॉलेज डेज में या स्कूल डेज में। अच्छा, जुबिलेंट फूडवर्क्स को रडार पे रखिए नंबर। अच्छा, मैं बाजार बिगड़ा हुआ मूड है तो आज सुबह रांदड़ साहब से ही कह रहे थे, आप जरा ऑब्जर्व करिएगा ओपनिंग को, देखिएगा कैसे समीकरण बैठ रहे हैं। मैं सिर्फ नंबर्स पे इन ग्रीन दे रहा हूं, थम्स अप दे रहा हूं जुबिलेंट फूडवर्क्स को। आय 20% बढ़ी, इबिटा 20% बढ़ा, मार्जिन फ्लैट 20.5% पे आपको नजर आएंगे। भाई साहब ये इसी क्वार्टर नहीं, लास्ट 2 क्वार्टर बढ़िया परफॉर्मेंस। और इसके परफॉर्मेंस को देख के लगता है कि ये जो QSR स्पेस है उसमें अपने पीयर्स से कहीं अच्छा परफॉर्मेंस जुबिलेंट फूडवर्क्स कर रहा है। इसकी लाइक फॉर लाइक सेल्स बढ़िया देखने को मिल रही हैं। मुझे लगता है स्ट्रीट रिवॉर्ड करना चाहिए स्टॉक को, हाई से करेक्टेड है। जुबिलेंट फूडवर्क्स अच्छे नंबर्स पे इन ग्रीन है भाई साहब। ऐसे ही मुझे अच्छे लगे नंबर्स मुथूट फाइनेंस के। हालांकि आज सुबह जब मैं तबर अप की सेकंड प्लेट मॉर्निंग कॉल में आप लोगों को दिखा रहा था तब बताया था मैंने, सोना और चांदी कल और आज के बीच में इंटरनेशनल मार्केट्स में कूल ऑफ कर गए।
करेक्ट कर गए, क्योंकि कल मुनाफा वसूली का दिन था। इक्विटीज में ही नहीं, कई सारी एसेट क्लासेस ऐसी ही थी। पर मुथूट फाइनेंस के नंबर्स भाई साहब गजब के नंबर्स डिलीवर करे मुथूट ने। एनआईआई में 58% का जंप, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा 300-400 करोड़ का बीट होगा एनआईआई में कम से कम। मुनाफा 88% का जंप, 1900-1950 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन के सामने 2350 करोड़ रुपए का मुनाफा आता हुआ। मुथूट के नंबर स्ट्रांग हैं, एक और क्वार्टर अच्छे नंबर्स डिलीवर करें, स्ट्रांग एयूएम ग्रोथ है, मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं, नंबर्स अच्छे हैं। स्टॉक लेकिन ऑलरेडी पता नहीं क्या कुछ फैक्टर इन कर रहा है, क्योंकि खूब अच्छी तेजी ऑलरेडी बनी हुई है और आज गोल्ड और सिल्वर बुलियन थोड़ा सा करेक्टेड है, ये समझिएगा। लेकिन नंबर्स के लिए थम्स अप इन दोनों के लिए। अगले दो, अगला एक ही है, क्योंकि सारेगामा तो पहले ही मैंने आपको एक अच्छा, नंबर के साथ बता दिया। होंडा इंडिया पावर, इसके नंबर्स में पावर नजर आ रहा है। अब आप देखिए मुनाफा 32% बढ़ा है। खास बात यह कि अगर आप मार्जिन जो कि 4% के थे पिछले साल, बढ़कर 6.5% हो गए। एबिटा देखें तो 61% की बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू है बिल्कुल फ्लैट, या फिर आप ये कह लीजिए कि लगभग 177 करोड़ से घटकर 176 करोड़, अनचेंज्ड है, बिल्कुल अनचेंज्ड है। लेकिन बाकी के जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं ये बढ़िया लग रहे हैं। तो होंडा इंडिया पावर, इस स्टॉक पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं, इसको रखा है इन ग्रीन। जीई पावर अच्छे नंबर्स हैं, इसीलिए इन ग्रीन ले जा रहा हूं। आय 29% का जंप, EBITDA 10 करोड़ से बढ़ के 28 करोड़। भाई साहब मार्जिन 4.5 वाले 10% के पार चले गए। 550-560 बेसिस पॉइंट मार्जिन में एक्सपेंशन है, नंबर्स अच्छे हैं। हाँ, ये पीबीटी तक की कहानी है, टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट्स वगैरह प्ले आउट होंगे, इसलिए नेट टेबल पे वो इंपैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन नंबर्स ऑपरेशनली खूब स्ट्रॉन्ग। केआरबीएल, ये केआरबीएल हो गई मेरे ख्याल से इंडिया गेट वाली। इंडिया गेट भाई खूब चावल खाए आप लोगों ने। आय 19% का जंप, EBITDA 85% बढ़ता हुआ, 10% के मार्जिन 15% पे आए, 500 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए और मुनाफा 67% इंप्रूव हुआ। इस स्टॉक्स को लेकर थोड़े से इफ्स एंड बट्स हमेशा लगे रहते हैं, वो अलग है। नंबर्स पे लिए इन ग्रीन, चाहे वो जी पावर हो चाहे केआरबीएल हो। 6 पूरे। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो ऐसे ही 4 और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे, मतलब 8 और स्टॉक्स पे चर्चा। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स पर बात कर रहे हैं। ब्रेक में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसेट्स में ए साइड और बी साइड कैसे होती थी। अभी इतना टाइम हो गया कि याद करना पड़ गया। बी साइड में दूसरे सेट ऑफ गाने होते थे, पर अपने कार के सिस्टम में 2 बटन थे, आपको याद होगा, फॉरवर्ड और रिवाइंड के। उन्हें दोनों एक साथ प्रेस करते थे तो कैसेट अपने आप रिवर्स हो जाता था, मतलब दूसरी साइड से प्ले होना। तो मतलब बी साइड का लास्ट गाना चलेगा। जिद्दी वा कम्मो, जिद्दी नाम था मूवी का, कम्मो नाम था, नहीं जिद्दी। उन्होंने ए साइड का फर्स्ट सॉन्ग और बी साइड का लास्ट सॉन्ग वही रखा था, तो जैसे ही खत्म हुआ आप रिवर्स कर दो तो फिर कम्मो शुरू हो जाता था। कहाँ खोल दिया। भोपाल में जितने सुन रहे होंगे सबको यादें ताज़ी हो जाएंगी साथ वालों को। अगले 2 कौन से? अगले 2 स्टॉक जो है मेरे पास, एक तो NSDL है। अगर आप देखेंगे तो इसके नंबर्स में आपको लगेगा कि क्या है, कुछ खास नहीं है। रेवेन्यू 28% बढ़ गई, EBITDA 35% है, मार्जिन 30.5% से 32% हो गए, मुनाफा 23% बढ़ गया। डिसेंट क्वार्टर लग रहा है, ठीक है, लेकिन अनुमान से काफ़ी बेहतर है। मैं देख रहा था कि जो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में अनुमान दिया गया है, इससे नंबर्स बढ़िया है, सीक्वेंशियली ग्रोथ भी देखने को मिली है। और ये कैपिटल मार्केट की थीम के तो क्या कहने, आप ग्रो का स्टॉक देखिए, कहाँ लिस्टिंग हुई, उसके बाद कल का एक्शन ज़बरदस्त है। ये थीम ऐसा है कि लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी वैलिड है। तो NSDL स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा टाटा कैपिटल, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इसमें कारण ये कि आपको पहले ही बता दिया जब अनाउंसमेंट आया था कि इसकी इंस्टीट्यूशनल मीट होने वाली है इन्वेस्टर्स के साथ, तो ये मीटिंग आज है। तो आज दरअसल अगर आप देखें तो इवनिंग के बाद, यानी आप सोमवार को देखेंगे कि क्या कोई रिपोर्ट निकल कर आती है या फिर कोई व्यू चेंज होता है टाटा कैपिटल पर कि मॉनिटरेबल है, तो वॉच लिस्ट में तो रखना ही पड़ेगा। मैं अभी फिलहाल के लिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अच्छा, LG इलेक्ट्रॉनिक्स को लाल ले जा रहा हूँ लिस्टिंग के बाद से। अभी तो बहुत हरकत में आ रहा था ऑफ लेट, थोड़े से नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है, तो मैं इसको, अब इनकी गलती नहीं है, एनवायरनमेंट ऐसा था, सब सारे नंबर्स, सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर सब गड़बड़ा रहे। आय 1% ही बढ़ी तो आय फ्लैट है, EBITDA 28% गिरा,
12.4 वाले मार्जिन 8.9% पे आ गया, मुनाफा 27% कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। और लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा धक्का है। और भी ऐसी लिस्टिंग वाले थे, अब मैं 10 में तो ले नहीं जा पा रहा हूं, तो अगले शो में बात करें। ओरकला वगैरह के भी नंबर्स गड़बड़ाए ऐसी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, पर वो टीम में नहीं है। सैजिलिटी, अब आज एक लास्ट ट्रेड होना है, इन ऑल लाइक्लीहुड आवाज की एक्सक्लूसिव कहती है कि प्रमोटर्स 16-16.5% स्टेक बेचने की तैयारी कर रहे हैं। तो पहली चीज मेरे जहन में आई थी कि प्रमोटर्स का 75% ज्यादा स्टेक तो है नहीं, क्योंकि था 1-2 क्वार्टर पहले 82% था, पर वो ऑलरेडी बेच चुके हैं, रिड्यूस होकर 67% पे आ गया था। अभी फिर 16% बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो 67 से बेसिकली कह रहे हैं हम 50-51% पे ले आएंगे, ऐसा कह रहे होंगे प्रमोटर्स। अब इतना बड़ा चंक बिकने के लिए आ रहा है। अब ये है कि डोमेस्टिक फंड फ्लश है लिक्विडिटी से, तो हो सकता है अच्छे बाइंग आ जाए, लेकिन मैं इसको लाली लेके जा रहा हूँ आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। 2 हो गए, सॉरी, अगले 2 कौन से? आखिरी 2 जो स्टॉक्स मेरे पास है नतीजों के दम पर है। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, यहाँ पर आप फोकस रख के चलेंगे, नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं। रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल यहाँ पर आपको देखने को मिला है। एबिटा भी अगर आप देखें तो 96 करोड़ से 190 करोड़ गया, लेकिन मार्जिन अगर आप देखें तो स्टेबल है, 37 से 38% है। मुनाफे में बढ़िया बढ़त है। कारण ये कि पिछले साल जो 56 करोड़ का घाटा था, अब वो 52 करोड़ के मुनाफे में बदल चुका है। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी कल 4% की तेजी के साथ था, आज इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। और अंत में ये पूरे हॉस्पिटल स्पेस के जो स्टॉक्स हैं ये पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब ये स्पेस मुझे इसके लिए भी अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि पी निवेशक अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बहुत शानदार है। और शाल्बी की मैं बात कर रहा हूँ, इसके नंबर्स ठीक है, ओके है। रेवेन्यू 7% बढ़ी है, एबिटा 27% बढ़ा है, मार्जिन जो 12.2% के थे वो बढ़कर 14.6% हो गए हैं। और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो ज़बरदस्त बढ़त है, क्योंकि 3.5 करोड़ का मुनाफा पिछले साल था, जो कि अब बढ़कर हो गया है 8.5 करोड़ के करीब का। बढ़िया नंबर्स हैं, शाल्बी को रखा है इन ग्रीन। ओके, लास्ट 2 मेरे, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। भारत डायनेमिक्स, रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स ठीक दिख रहे हैं। क्यों? टॉप लाइन और बॉटम लाइन अच्छा लग रहा है, क्योंकि टॉप लाइन एक्सपेक्टेशन से कहीं तगड़ा बीट, 545 की आय बढ़ के 1150 पहुंची, बाजार तो 700 करोड़ मान के चल रहा था। और इसीलिए मुनाफा भी आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा आया, 150 करोड़ पे एक्सपेक्टेशन था, 216 करोड़ का मुनाफा आया। पर ऑपरेशनली थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया, 18% के मार्जिन 16.5 पे आए, 150 बेसिस पॉइंट्स गिर गए, जबकि स्ट्रीट मान रहा था कि 100 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे, वो एक दिक्कत है। पर क्योंकि ऑफलेट जितनी सरकारी कंपनीज अच्छी स्वेलिंग ऑर्डर बुक वाली आई थी, उनसे तो कंपैरिजन में बेहतर नंबर लग रहे हैं। एग्जीक्यूशन पिकअप हुआ है, हाँ, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। दूसरा, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एंटी टैंक मिसाइल्स के लिए करार कराए, 2000 बेसिकली कह लीजिए 2100 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ T-90 टैंक्स के लिए। तो बढ़िया खबर है, मुझे लगता है डिसेंट नंबर्स हैं, इन ग्रीन कर दिया मैंने। और लास्ट जाते जाते विशाल मेगामार्ट को भी इन ग्रीन रखा है, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं। आय 22%, इबिटा 31% बढ़ा, मार्जिन 12.4 वाले 13.2, 60, 70, 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 46% बढ़ता हुआ। अच्छे नंबर्स हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट वगैरह के भी नंबर्स सबके आ रहे हैं, पीयर्स के नंबर्स, उस कंपैरिजन में तो अक्रॉस द बोर्ड अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको ग्रीन करा है। बाकी आप देखिएगा, बाजार का मूड उतना अच्छा है नहीं। अच्छा, आज अब कुछ ही 7:50 हो गए, 10 मिनट बाद वो काउंटिंग की शुरुआत होनी है। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है, ये डॉक्टर साहब दिखाओगे क्या, कैसा दिखेगा स्क्रीन जब काउंटिंग की शुरुआत होगी? ये तो आंकड़े सब अपडेट होना शुरू होंगे RHS पे नीचे, तो एक तरफ मार्केट चल रहा होगा CNBC आवाज की स्क्रीन पे, एक तरफ तमाम अपडेट चलते चले जाएंगे RHS में हर जगह। तो आपके पास सेंसेक्स, निफ्टी और स्टॉक की चाल भी होंगी, और साथ साथ ये डेटा भी आता रहेगा। सबसे पहले इस नेटवर्क के पास आता है, वो दिखाते रहेंगे। कौन जीत रहा है? एग्जिट पोल तो पता ही है सबको। अच्छा, ये बात बढ़िया बता दी कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट का मूवमेंट भी देख लिया, और सबसे पहले आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और बेहतरीन तरीके के साथ आएंगे आपको। ये तो विजुअल्स तो बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो काउंटिंग की शुरुआत होने वाली है, तो जल्दी से रैप अप करेंगे टॉप 20 को।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए रूबिकॉन रिसर्च, इसके नंबर्स काफ़ी बढ़िया। अपोलो टायर्स, हीरो मोटोकॉर्प इन पर रखेगा फोकस। और साथ में देखें तो स्पॉटिफाई ने जो प्राइजेस हैं 28% से बढ़ाए, तो टिप्स म्यूजिक और सारेगामा दोनों स्टॉक्स को अपनी लिस्ट में शामिल करें। होंडा इंडिया पावर के नतीजे काफ़ी बढ़िया है, एनएसडीएल अनुमान से बेहतर है। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, टाटा कैपिटल और शाल्बी इन स्टॉक्स को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, मेरी 10 की टीम भी आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी, जोड़ लीजिए। और 10 और स्टॉक्स इसमें अलग अलग रीजन से चलते, लाल और हरे हैं। जाइडस, निप्पॉन लाइफ, जुबिलेंट फूड वर्क्स, मुथूट फाइनेंस, जीई पावर, केआरबीएल, भारत डायनामिक्स और विशाल मेगा मार्ट इन ग्रीन। कोई एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और कोई सैजिलिटी इन रेड आज के लिए।